अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश में जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। एक तरफ शहरों में करोड़ों की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती है, आसमान छूती बड़ी बड़ी इमारतें और हर साल अरबपतियों की बढ़ती सूची, लेकिन दूसरी ओर एक किसान, एक मजदूर और एक छोटा दुकानदार आज भी अपनी रोज की कमाई के लिए संघर्ष कर रहा है। सवाल यह है कि क्या सिर्फ हमें ऐसा लगता है या इसके पीछे सच में कोई आर्थिक सच्चाई छुपी है? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ राय नहीं होगी बल्कि उन आंकड़ों पर आधारित होगी जो वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब, ऑक्सफैम और सरकारी सर्वे में सामने आए हैं। अगर हमारे पूरे देश की संपत्ति को 100 रुपए मान लिया जाए तो आपको क्या लगता है ये पैसा किसके पास होगा? या ये पैसा सब लोगों में बराबर बटा होगा? लेकिन सच्चाई देखकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। भारत में आधी आबादी के पास देश की संपत्ति का केवल 3% हिस्सा है और देश के सबसे अमीर 10% लोगों के पास कुल हिस्सा 65% है। अब सवाल यह है कि क्या हमारे देश में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं? आज हम इसी सवाल को भावनाओं से नहीं बल्कि आंकड़ों और उदाहरणों से समझेंगे। सबसे पहले तो एक बात समझ लेते हैं कि भारत कोई गरीब देश नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारे देश में हर साल अरबों खरबों का व्यापार होता है। नई सड़कें बनती है, नई कंपनियां बनती है और नई नई तकनीकें आती है। इसका मतलब साफ है कि हमारे देश का पैसा बढ़ रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर ये पैसा जा किसके पास रहा है? हम इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए एक गांव है, उस गांव में 100 लोग रहते हैं और उस पूरे गांव के पास कुल मिलाकर 100 रुपए की संपत्ति है। अब ये जो पैसा है वो 100 लोगों में कैसे बटा है? सबसे पहले जो 50% गरीब लोग हैं उनके पास उस 100 रुपए में से 3 रुपए है और उसके बीच जो मध्य में 40 लोग हैं उनके पास कुल 32 रुपए की संपत्ति है और सबसे अमीर 10 लोगों के पास 65 रुपए है। और यही असमानता है। पिछले 20 सालों में भारत में अरबपतियों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है। सन 2000 के आसपास भारत में कुछ गिने चुने ही अरबपति थे, लेकिन आज वर्तमान में भारत में कई अरबपतियों की संख्या हो चुकी है और उनकी संपत्ति भी हर साल हजारों करोड़ रुपए बढ़ रही है। यानी देश का पैसा तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या भारत के गरीब और गरीब होते जा रहे हैं? और इस महत्वपूर्ण सवाल को समझना बहुत जरूरी है। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि भारत में गरीबी कम हुई है और करोड़ों लोग जो है वो गरीबी रेखा के ऊपर आए हैं। यानी गरीबों की हालत कुछ हद तक सुधरी है। लेकिन एक सच्चाई यह है कि हमारे देश में अमीरों की संपत्ति गरीबों की तुलना में कई ज्यादा गुना बढ़ी हुई है। यानी गरीब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अमीर उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुके हैं। अब जरा उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो खेत में काम करता है, जो मजदूरी करता है, जो रिक्शा चलाता है। उसकी आय बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, कभी कभी तो सालों तक कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन बड़ी कंपनी और बड़े व्यापारियों की आय बहुत तेजी से बढ़ती है। यही कारण है कि अमीर और गरीब के बीच में फासला बढ़ते जाता है। अब सवाल यह आता है कि सरकार क्या करती है? सरकार कई योजनाएं चलाती है, जैसे मनरेगा जो अभी जी राम जी के नाम से जाना जाने लगा है, राशन योजना, गैस योजना और बैंक खाते। लेकिन ये योजनाएं अमीरी और गरीबी के बीच के अंतर को खत्म नहीं कर पाती है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी समस्या गरीबी नहीं बल्कि असमानता है। समाज में शिक्षा बराबर नहीं मिलती, अवसर बराबर नहीं मिलते और संपत्ति बराबर नहीं मिलती तो अमीरी और गरीबी के बीच का फासला बढ़ जाता है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि देश के विकास का फायदा सभी लोगों तक आसानी से पहुंच रहा है या विकास का फायदा केवल कुछ लोगों तक ही सीमित है? सच्चाई यह है कि भारत में कुछ हद तक गरीबी कम हुई है, लेकिन आज भी गरीबों और अमीरों के बीच एक बहुत बड़ा फासला है।
और इस फासले को कम नहीं किया गया तो भविष्य में और भी कठिनाइयां बढ़ेगी। इसीलिए विकास का ये मतलब होना चाहिए कि देश का विकास देश के हर व्यक्ति तक पहुंच सके।